खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश में टिड्डी टेरर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये टिड्डी दल सऊदी अरब, रूस, कजाकिस्तान और पाकिस्तान होकर भारत की सीमा में आ रही है। इस बार पाकिस्तान की सुस्ती भारत के लिए खतरा बन गई है। हर बार पाकिस्तान टिड्डी को रोकने के कदम उठाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान से बेरोक टोक आई ये टिड्डी भारत में कोहराम मचा रही है। अब तक 5 टिड्डी के बड़े दल निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं है और टिड्डी दल लगातार प्रवेश कर रहे हैं। बीती रात 5 से 6 किलोमीटर का टिड्डी दल दौसा के कोटापट्टी गांव में स्टे किया, जिसको नियंत्रण के लिए केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल की टीम और कृषि विभाग का अमला रात भर लगा रहा। करीब 60% टिड्डी को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। सीकर जिले के सुरेर से दल बैठा था, वो जयपुर से होता हुआ आके और दौसा और जयपुर की सीमा में आके इसने इधर सेटल्ड किया, कोटापट्टी और इसके आसपास के कानपुरा आसपास के गांवों में। और इसमें वही करीबन 40 से 50% टिड्डियों को तो यहाँ मौके पर ख़त्म कर दिया। और जो LCO की जो दवा मेलाथियन 96% सेट की है, तो वो क्या है कि इतनी हाई डेंसिटी की वो होती है कि वो इनको अभी ख़त्म करेगी उनको। और वो जिसकी दवा लग गई वो घंटे में, 2 घंटे में, 12 घंटे तक जिसकी भी दवा लग गई वो ख़त्म होगी। और यहाँ से 2-4 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के जाएगी तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। कोरोना के बाद टिड्डी अटैक भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है और इस बार पाकिस्तान की ओर से लगातार आ रहा टिड्डी हमला बड़ा खतरा है। राह सिर्फ इतनी है कि आने वाला टिड्डी समूह अभी वयस्क नहीं है और अंडा देना शुरू नहीं किया है, लेकिन करीब 1 माह बाद ये टिड्डी वयस्क हो जाएगी तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दरअसल टिड्डी की आयु बेशक 6 महीने हो, लेकिन प्रजनन दर इतनी भयावह होती है कि यदि प्रजनन भारत में शुरू हुआ तो उसे रोकना नामुमकिन साबित हो सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक टिड्डी करीब 80 से 100 अंडे देती है। अंडे से 1 माह में टिड्डी निकलती है, जो फसल को चट करने में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। करीब 1 माह में ये वयस्क होकर उड़ान भरती है और कई किलोमीटर का अपना दल बना लेती है। आइए जानते हैं कि टिड्डी क्यों और कितनी खतरनाक है। पूरे देश और प्रदेश में टिड्डी जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरती जा रही है। लगातार जो पिछले दिन है वह टिड्डियों का जो दल है वो लगातार पलायन कर रहा है, शहरों के ऊपर से निकल रहा है, गांवों के ऊपर से निकल रहा है। दौसा जिले में बीते 50 साल में कभी टिड्डी को देखा नहीं गया था, लेकिन अब लगातार 5वां हमला जो है वो बीती रात टिड्डी ने किया है। कोटापट्टी गांव जो है, इस समय हम कोटापट्टी गांव में खड़े हुए हैं। जो कृषि विभाग और जो सेंट्रल जो टिड्डी नियंत्रण दल जो है, केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल ने लगातार ऑपरेशन चलाया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो टिड्डियां हैं वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पूरी रात जो है वो स्प्रे की गई है, रसायन की स्प्रे की गई है। और खास बात यह है कि केंद्रीय जो टिड्डी नियंत्रण जो दल है वो यहाँ पर आया हुआ है, जो दिल्ली से चल करके। और दौसा के कोटापट्टी गांव में जिस तरह से सूचना मिली थी कि ये रात को यहाँ पर पड़ाव डालते हैं, आखिर किस तरह की समस्या ये देश में और देश के किसानों के लिए ये एक नया रूप लेती जा रही है, हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। क्या ये जो नयापन आया है, जिस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में जो हमला हो रहा है, ये अपने पाकिस्तान साइड के जितने भी देश है, ईरान, इराक, तो उधर से ये आ रहा है। वहाँ पर इतना इनका जनसंख्या बढ़ गई है कि 200 गुना से भी ज़्यादा इनका प्रोडक्ट उत्पत्ति हुई है। और वो वहाँ से ये इनको खाने को नहीं मिल रहा, उससे ये पलायन करके हवा के रुख के द्वारा पाकिस्तान होते हुए अपने इंडिया में प्रवेश कर गई है। इंडिया में जहाँ भी इनको हरा वेजिटेशन दिखता है वहीं ये पहुँच रही है, क्योंकि इनके एंटीना के द्वारा ये मालूम कर लेते हैं कहाँ कहाँ मॉइस्चर है, कहाँ पर। तो इनको उस सुविधा का फ़ायदा उठा करके जगह जगह ये पहुँच रही है, क्योंकि डेजर्ट में पहले ही सूखापन है, हरा नहीं है, तो उसी के द्वारा, हवा के द्वारा ये अपने राजस्थान के मध्य भाग में भी पहुंच गई है। यहाँ तक कि ये आगे यूपी तक भी क्रॉस कर गई है। स्वार में इतने एक से एक ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। हमारी कंट्रोल टीम इसको पूरी कोशिश कर रही है। शाम को ही हम सर्वे करके इसका मालूम कर लेते हैं और मालूम करके सुबह 5 बजे से कंट्रोल ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। 5 टीम हमारी अभी यहाँ काम कर रही है और 6 टीम हमारी दूसरे उसमें क्षेत्र में पहुंच गई है। जालौर से मैं 5 टीम लेके आया था। उन 500 टीमों से
सुबह 5 बजे से कंट्रोल ऑपरेशन चालू हो रहा है। तो वर्तमान में जैसे कितने दलों ने भारत में प्रवेश किया है या राजस्थान में प्रवेश किया है और क्या संभावना बताइए। वर्तमान में ये सभी जगह से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और इधर गंगानगर साइड से हर दिन नए नए दल आ रहे हैं, वहाँ कंट्रोल चल रहा है और ये सब पीछे से आ रहे हैं पाकिस्तान साइड से। अब ये कितना आगे तक बढ़ सकती है? ये हवा का रुख यदि ज़्यादा रहा, ज़्यादा स्पीडली हवा है तो ये हवा के माध्यम से 200 किलोमीटर तक भी आगे पर डे निकलती है। ऑन एवरेज ये 100 किलोमीटर तक तो ये पहुंच रही है। तो ये है टिड्डी जो नियंत्रण दल है उनके अधिकारी हैं। जो राहत की बात वो ये है कि ये टिड्डी जो है अभी इमेच्योर है और अंडे देने की स्टेज में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इसका नियंत्रण नहीं किया जा रहा, इसको वहाँ पर मारा नहीं जा रहा, इसलिए जो लगातार जो टिड्डी दल है वो एक के बाद एक भारत और राजस्थान की सीमाओं में घुस करके गाँव में और फसल पर हमला कर रही है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि और कितने टिड्डी दल आ सकते हैं ये अभी साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजस्थान और देश के किसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन करके उभर सकती है। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। जिस तरह भारत कोरोना संक्रमण के दौर से गुजरा, ठीक वैसे ही टिड्डी किसानों के लिए महामारी से कम नहीं है। कृषि विभाग इसे किसी आपदा से कम नहीं मान रहा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल मीणा ने राज्य और केंद्र सरकारों को टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। कृषि विभाग को डर है कि पहली बार टिड्डी दल सीमाओं से दूर मध्य प्रदेश तक पहुंचा है और अब इसके प्रजनन का समय शुरू होने वाला है। यदि ऐसा होता है तो किसानों पर टिड्डी कहर बनकर टूटेगी। टिड्डी का एक दल एक दिन में दिल्ली की पूरी आबादी के भोजन के बराबर खाद्यान्न चट कर जाता है। ऐसे में देश में खाद्यान्न का संकट गहरा सकता है। टिड्डी की टेरर को लेकर संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा ने की कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल मीणा से खास बातचीत। प्रदेश में टिड्डी टेरर बरकरार है। दौसा जिले सहित आसपास के जो जिले हैं वो टिड्डी की भीषण समस्या से गुजर रहे हैं। लगातार 5वीं बार टिड्डी ने हमला डाला है और दौसा जिले के जो गांव जो है कोटापट्टी गांव में इन्होंने रात्रि पड़ाव डाला था। रात भर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ऑपरेशन चला करके स्प्रे करके और टिड्डियों को लगभग 50 से 60% मार गिराया है। हमारे साथ है रीजनल जॉइंट डायरेक्टर, जिनसे बात करेंगे। सहायक निदेशक महोदय से किस तरह का ऑपरेशन चला है आज और कितनी सफलता मिली है? हमारा जो ये टिड्डी दल है जो दोनों जिलों की सीमाओं में ही आके बैठा है, एक तो जयपुर जिला और एक दौसा जिले की सीमा है। एक कानपुरा गांव है जो जयपुर जिले की सीमा में पड़ता है और ये जो आप खड़े हैं कोटापट्टी, ये दौसा जिले की में है। तो हमारे द्वारा दोनों जिलों की संयुक्त टीमें जो कि हमारे टिड्डी नियंत्रण के लिए गए, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक हमारा ग्रास रूट का है, सहायक कृषि अधिकारी है, संबंधित कृषि अधिकारी और सहायक निदेशक, इवन डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, ये सारे लोग वहाँ कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी हमारी इसमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारे 24 घंटे एक तो लाइट उपलब्ध हो पा रही है, जिसकी वजह से हम टैंकर्स में पानी डाल रहे हैं। टिड्डी दल का देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं कि अभी भी हमारा LCO और ये पावर स्प्रे जो काम में चल रहे हैं, ये जहाँ तक भी टिड्डी यहाँ सेटल रहेगी तब तक हम लगातार मारते रहेंगे। इसमें पूरी तरह से ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हम इस सूचना हो जिस तरह से लगातार दौसा जिले में अपने जो आसपास जयपुर संभाग है उसमें 5 बार जो है वो हमला हुआ है टिड्डी का, और क्या संभावना बनी है? संभावना यह है कि ये पश्चिमी राजस्थान से जहाँ से अब ये एंट्री करती है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर जिले जो भी जोनिंग है उससे नागौर और होते नागौर, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादातर टिड्डियों का हम खात्मा उस नज़दीकी जिलों में ही कर दें। उसके बाद में भी जो दल आते हैं वो नागौर से और जयपुर होते आते हैं। जयपुर से ये दौसा और दौसा से फिर करौली और इसमें सवाई माधोपुर में जाते हैं। इसके बाद में कोई बचा खुचा 20% 15% जो बचा हुआ है जो अडल्ट है जो मध्य प्रदेश की सीमा में वो घुस जाता है। तो किस तरह से देख रहा है? एक कृषि में महामारी के रूप में देख रहा है? इसको विभाग बड़े आपदा के रूप में देख रहा है कि किसानों को किसी तरह की कोई आगे क्या आगामी सीजन में वो नहीं हो और वर्तमान में जो इनका कंट्रोल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को भी बचा सके और पशुपालन के लिए जो चारा और दूसरी समस्याएं हैं वो नहीं बने, इसलिए हम रात दिन इसके प्रयास में है कि इनको यहाँ ख़त्म किया जाए। हमारे जो पास उपलब्ध जो संसाधन है उनका पूरा उपयोग हो रहा है और दूसरे राज्य सरकार लेवल पर भी जो ड्रोन या दूसरे जिस तरह हेलीकॉप्टर इस तरह की संभावनाओं की तलाश की जा रही है ताकि ये टिड्डी को हम चारों तरफ से अटैक करके इसको ख़त्म किया जा सके।
ये थे कृषि विभाग के अधिकारी, जिनका ये कहना है कि लगातार जो कृषि विभाग है ये ऑपरेशन चला करके और टिड्डी दल को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन और जो हेलीकॉप्टर से स्प्रे की जो है उसके लिए भी विभाग जो है तैयारी कर रहा है। आने वाले समय में और जो टिड्डी दल आते हैं तो उससे भी कृषि विभाग को किसानों को बचाने के लिए एक जंग लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। दौसा जिला टिड्डी से अछूता था, लेकिन इस बार टिड्डी यहां के किसानों के लिए भी चुनौती बन गई है। राहत बस इस बात की है कि जिले में किसान रबी की फसल का काम निपटा चुके हैं और खरीफ की फसल अभी दूर है। लेकिन पशुपालन से जुड़े लोगों द्वारा पशुओं के लिए बोया चारा, बागवानी और पेड़ों पर ये टिड्डी कहर बरपा रही है। दौसा में अब तक 5 टिड्डी दल गुजरे हैं, जो किसानों के लिए संकट के अलार्म है। इनमें 2 दलों का ठहराव हुआ है, जिसने वनस्पति चट कर दी है। नांगल और सूरजपुरा में टिड्डी के ठहराव से किसान कांप गए हैं। दोनों दिन बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर टिड्डी का सफाया किया गया। इसमें प्रशासन भी कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ है। रात चले ऑपरेशन में लवाड़ तहसीलदार भानुश्री लगातार मौजूद रहीं। तहसीलदार का कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी ऑपरेशन कारगर रहा। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल की टीम सर्वे, सप्लाई और ऑपरेशन के चरणों में जुटी है। कुल 11 टीमें टिड्डी नियंत्रण में जुटी हुई हैं। एक्चुअल में हमारी जो लवाण तहसील की सीमा है उससे ये मोहनपुरा से प्रवेश करती है बस्सी की तरफ से, और ये छोटी छोटी डाणियाँ हैं, जैसे पूरी व्यवास है, कोटा पट्टी है और अनंतपुरा है। ऐसे करके छोटी छोटी डाणियों में ये 9 जगह लगभग इसने स्टे करा है। और मूव तो ये रात को 8 बजे तक करती रही। हमारे लगभग 20 ट्रैक्टर एक टीम बनाते हुए, टीम में कम से कम हमारे कृषि डिपार्टमेंट के 35 मेंबर्स और अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। रात भर हमारा ये ऑपरेशन चला। ये रात में क्या है, थोड़ा स्टे करती है, सुस्त हो जाती है, तो रात को ऑपरेशन करने से जितना इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम इसको मार सकते हैं, उतने प्रयास यहाँ किए गए और लगभग 40% टिड्डी दल यहाँ पर सफाया कर दिया है। चलिए